कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं अपनी जिंदगी में कि हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड पर वो छोटे छोटे बम्प्स या फिर माइक्रोवेव के दरवाजे पर वो जाली। क्या कभी सोचा है ये सब क्यों है? चिंता मत करो, आज हम 10 ऐसी चीजों के पीछे का रहस्य खोलेंगे जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे, वाह ये क्या बात हुई। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि फैक्ट नो 8 तो आपके होश ही उड़ा देगा। अरे दोस्तों, याद है वो पुराने जमाने के बैग जिनमें बस एक ही कंपार्टमेंट होता था और वो भी फटा हुआ? लेकिन आजकल के बैकपैक्स, अरे भाई ये तो किसी स्पेसशिप से कम नहीं होते। जेब पर जेब, जिप पर जिप और पीछे एक अजीब सा हुक। कभी सोचा है ये हुक किस काम आता है? क्या ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है या फिर कंपनियां सोचती हैं कि हम लोग इसे पहनकर स्पाइडरमैन बन जाएंगे? नहीं यार, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। असल में ये हुक बहुत ही काम की चीज है, खासकर अगर आप एडवेंचरस टाइप के इंसान हैं। इसे लैशिंग पॉइंट कहते हैं और इसका इस्तेमाल होता है आउटडोर गियर जैसे कि जूते, पानी की बोतलें या फिर स्लीपिंग बैग्स को टांगने के लिए। तो अगली बार जब आप ट्रैकिंग पर जाएं तो इस हुक को बेकार समझकर नजरअंदाज मत करना, वरना फिर कहोगे बताया नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके खाने को गर्मा गर्म बनाती है। जी हाँ, माइक्रोवेव। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है उस जालीदार चीज पर जो उसके दरवाजे पर लगी होती है? कुछ लोग कहते हैं ये डिजाइन के लिए है, कुछ कहते हैं ये धूल रोकती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है दोस्तों। ये जाली कोई मामूली जाली नहीं है, ये है फैराडे केज का हिस्सा। अब ये फैराडे केज क्या बला है? ये एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अंदर ही कैद करके रखती है, यानी कि ये जाली माइक्रोवेव के हार्मफुल रेस को बाहर आने से रोकती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप माइक्रोवेव में मैगी बना रहे हो तो इस जाली को धन्यवाद जरूर कहना। दोस्तों, आपके पास क्रेडिट कार्ड तो होगा ही। अगर है तो उसे एक बार निकाल कर देखो, क्या आपको उस पर कुछ छोटे छोटे उभार दिख रहे हैं? ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये उभार कोई मामूली डिजाइन नहीं है। ये असल में टैक्टाइल मार्क्स होते हैं जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन उभारों की मदद से विजुअली इंपेयर्ड लोग भी आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड की पहचान कर सकते हैं। साथ ही ये उभार कार्ड की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने में भी मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो इन छोटे छोटे उभारों को भी याद रखना। ये न सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। चैप्टर 4, टाइटल, कीबोर्ड के F और J बटन्स का राज। बॉडी दोस्तों, क्या आप कीबोर्ड के बादशाह हैं? क्या आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ती हैं? चाहे आप प्रो टाइपिस्ट हों या फिर बस दोस्तों को मैसेज भेजते हों, कीबोर्ड तो आप सभी यूज करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है F और J कीज पर बने उन छोटे छोटे उभारों पर? ये उभार कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये उभार खासतौर पर टच टाइपिंग के लिए बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल टाइपिस्ट बिना कीबोर्ड देखे भी बस इन उभारों को महसूस करके अपनी उंगलियों को सही कीज पर रख पाते हैं। तो अगली बार जब आप कीबोर्ड यूज करें तो F और J कीज को छू कर देखना। ये उभार आपको याद दिलाएंगे कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़ा राज छुपा होता है। जीन्स तो आप सभी पहनते होंगे, और जीन्स की वो छोटी सी जेब जिसमें ना तो फोन आता है, ना पर्स और ना ही चाबी। कभी सोचा है आखिर इस जेब का क्या काम है? क्या ये बस डिजाइन का हिस्सा है या फिर जीन्स बनाने वाली कंपनियों को समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह क्या करें? नहीं दोस्तों, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। इस छोटी सी जेब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। इसे वॉच पॉकेट कहते हैं और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 19वीं सदी में काउबॉयज अपनी पॉकेट वॉचेस को इसी जेब में रखते थे। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी जेब असल में काउबॉयज के लिए बहुत काम की चीज थी। तो अगली बार जब आप जीन्स पहने तो इस जेब को देखकर उन काउबॉयज को याद जरूर करना। बड़ी दोस्तों, आप में से कितने लोग हवाई जहाज में बैठ चुके हैं और कितने लोगों ने खिड़की वाली सीट पाने के लिए जद्दोजहद की है? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एयरप्लेन की खिड़कियां हमेशा सीटों के साथ अलाइन नहीं होती? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खिड़की थोड़ी आगे है या फिर थोड़ी पीछे। क्या ये कोई गलती है या फिर एयरप्लेन बनाने वाले लोग गणित में कमजोर थे? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एयरलाइंस की एक चाल है। मिसअलाइंड विंडोज की वजह से एयरलाइंस ज्यादा सीटें फिट कर पाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा कमाने में मदद मिलती है। तो अगली बार जब आपको एयरप्लेन में खिड़की वाली सीट न मिले या फिर खिड़की थोड़ी टेढ़ी लगी तो समझ जाएगा कि ये एयरलाइंस की चालाकी है। दोस्तों, याद है वो बचपन के दिन जब हम स्कूल में अपनी किताबों और कॉपियों के साथ खेलते थे, जब हमारी सबसे बड़ी चिंता होती थी कि पेंसिल से लिखते वक्त लाइन न टेढ़ी हो जाए, और अगर हो भी जाए तो हम उसे कैसे ठीक करें, और अगर हो भी जाए तो हमारे पास होता था हमारा ट्रस्टी इरेजर जो हमारी सारी गलतियों को मिटा देता था।
लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इरेजर के एक साइड का रंग ब्लू क्यों होता है? क्या ये सिर्फ दिखने के लिए है या इसका कोई खास मकसद है? क्या ये सच में सिर्फ इंक मिटाने के लिए बनाया गया था या इसके पीछे कोई और कहानी है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इरेजर का ब्लू साइड असल में रफर सरफेसेस के लिए डिजाइन किया गया था। पुराने जमाने में जब कागज आज के जमाने जितना स्मूथ नहीं होता था, तब पिंक साइड वाले इरेजर जल्दी घिस जाते थे। इसलिए ब्लू साइड को बनाया गया था कार्डबोर्ड्स और आर्टिस्ट पेपर जैसे मोटे कागजों पर इस्तेमाल करने के लिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लू साइड से इंक क्यों नहीं मिटता, तो इसका जवाब सिंपल है, इरेजर नहीं, इंक क्वालिटी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने इरेजर का ब्लू साइड देखें तो इस कहानी को याद करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि शैम्पू बॉटल्स के नीचे का हिस्सा इतना चौड़ा और फ्लैट क्यों होता है? क्या ये बस डिजाइन का हिस्सा है या फिर शैम्पू बनाने वाली कंपनियां सोचती हैं कि हम लोग शैम्पू बॉटल्स को बोलिंग पिन्स की तरह इस्तेमाल करेंगे? नहीं दोस्तों, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। असल में ये फ्लैट बॉटम बॉटल्स को स्थिर रखने और गिरने से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। साथ ही फ्लैट बॉटम वाले बॉटल्स को बनाने में कम मटेरियल लगता है, जिससे कंपनियों को कॉस्ट कटिंग में मदद मिलती है। तो अगली बार जब आप शैम्पू बॉटल देखें तो उसके फ्लैट बॉटम को देखकर समझ जाएगा कि यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। चैप्टर 9। दोस्तों, याद है वो स्कूल के दिन जब हम सब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी थे? जब हमारी सबसे बड़ी चिंता होती थी कि ज्योमेट्री बॉक्स में सारे इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हैं या नहीं, और अगर कुछ गायब हो जाए तो कितनी परेशानी होती थी। और उस ज्योमेट्री बॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, जी हाँ, रूलर। बिना रूलर के तो कोई भी ड्राइंग या मापना मुश्किल हो जाता था। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि रूलर में छेद क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ सजावट के लिए हैं या इसका कोई और कारण है? क्या ये बस डिजाइन का हिस्सा है या फिर इसका कोई और महत्वपूर्ण उद्देश्य है? या फिर रूलर बनाने वाली कंपनियों को समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह क्या करें? नहीं दोस्तों, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। रूलर में छेद होने के दो मुख्य कारण हैं, हैंगिंग और स्टेबिलिटी। ये छेद रूलर को और भी उपयोगी बनाते हैं। छेद की मदद से आप रूलर को आसानी से टांग सकते हैं, जिससे वो खोने से बची रहती है, और इसे कहीं भी आसानी से स्टोर किया जा सकता है, जिससे वो खोने से बची रहती है और आपके डेस्क पर भी जगह बचती है। साथ ही जब आप रूलर को किसी सरफेस पर रखते हैं तो छेद की वजह से हवा का फ्लो बना रहता है, जिससे रूलर फिसलती नहीं है। ये छेद रूलर को स्थिर बनाए रखते हैं और आपके काम को आसान बनाते हैं, जिससे रूलर फिसलती नहीं है और आप आसानी से सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगली बार जब आप रूलर का इस्तेमाल करें तो उसके छेद को देखकर समझ जाइएगा कि ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। ये छेद रूलर को और भी उपयोगी और सुविधाजनक बनाते हैं। अब आप भी अपने दोस्तों को ये जानकारी दे सकते हैं। चैप्टर 10। दोस्तों, चाय या कॉफी तो आप सभी पीते होंगे। ये हमारे दिन की शुरुआत का एक अहम हिस्सा है ना? और चाय या कॉफी पीने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, स्पून का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी चीज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि स्पून के हैंडल के पास एक छोटा सा नॉच क्यों होता है? ये छोटा सा नॉच, जो शायद आपने अनदेखा कर दिया हो, असल में बहुत खास है। क्या ये बस डिजाइन का हिस्सा है या फिर स्पून बनाने वाली कंपनियों को समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह क्या करें? ये सवाल वाकई मजेदार है। नहीं दोस्तों, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। ये नॉच एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। स्पून के हैंडल का नॉच असल में एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। जब आप चाय या कॉफी को स्पून से चलाते हैं तो नॉच की मदद से आप स्पून को कप के किनारे पर टांग सकते हैं। ये कितना सुविधाजनक है ना? इससे स्पून कप में नहीं गिरती और आपकी चाय या कॉफी भी साफ रहती है। ये छोटी सी चीज आपके अनुभव को कितना बेहतर बना सकती है। तो अगली बार जब आप चाय या कॉफी पिएं तो स्पून के नॉच को देखकर समझ जाएगा कि ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, और ये छोटी सी चीज आपके दिन को और भी बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य उन चीजों के बारे में जो हम रोज देखते हैं लेकिन उनके पीछे का असली मकसद नहीं जानते। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगले वीडियो में।